क्या आप भी अपने घर की छत पर अदरक उगाते हैं लेकिन अक्सर पत्तियां पीली हो जाती है, जड़ सड़ जाती है या पूरा पौधा कमज़ोर हो जाता है? तो ये सभी समस्या ज़्यादातर बारिश के समय में ही होती है। तो अगर आपके पौधों में भी ये सब हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बारिश में अदरक की देखभाल करने का सही तरीका बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारी हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाती है और अदरक की सही ग्रोथ प्रोसेस क्या है, और सबसे ज़रूरी, बारिश में अदरक को कैसे बचाया जाए। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके अदरक के पौधे बारिश में भी हरे भरे रहेंगे और उनमें कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर आपके अदरक में कोई बीमारी हो गई है तो उसे आप घर पर ही ठीक भी कर सकते हैं कुछ आसान तरीकों से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, मैंने अपने घर की छत पर जो अदरक लगाया है वो एकदम हरा भरा है और अच्छे से ये बढ़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बारिश में आखिर हमारे अदरक के पौधों पर कौन कौन सी समस्या आती है। तो अदरक के पौधे पर अलग अलग तरह की बीमारी देखने के लिए मिलती है, खास करके बरसात में। तो सबसे पहली हमारी समस्या है पत्तियों का पीला होना। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे अदरक के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो ज़्यादातर पत्ते पीले पानी की वजह से होते हैं। अगर आपने अदरक को गमले या ग्रो बैग में लगाया है तो चेक करिए आपने अच्छे ड्रेनेज होल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। और बारिश के समय में मिट्टी भर जाने के कारण वो ड्रेनेज होल बंद भी हो जाते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें ठीक कर सकते हैं, जिससे पानी का भराव आपके गमले में नहीं होगा और पत्तियां पीली नहीं होगी। कभी कभी फंगस की वजह से भी पत्तियां पीली होने लगती है। तो देखिए, मैंने इस क्यारी में अदरक को लगाया है और इसमें मैंने नीचे अच्छे ड्रेनेज होल बनाए हैं ताकि पानी इसमें भरा ना रहे। तो मिट्टी में पानी जमा होने से अदरक की जो जड़ें हैं वो सड़ के खराब हो जाती है और फिर पौधा पीला होकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो पत्तियां पीली खास करके पानी की वजह से ही होती है। तो बारिश के समय में पौधों को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। अगर मिट्टी सूखी दिखे तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अदरक लगा हुआ है और जब से मैंने यहाँ पर अदरक लगाया है लगभग 2 से 3 बार मैंने पानी दिया है जब मुझे मिट्टी सूखी दिखी। और अगली समस्या है जो हमारे अदरक के पौधे पर होती है। तो पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे निशान हो जाते हैं कुछ इस प्रकार के। तो ये फंगस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, यानी कि हमारे पौधे पर कोई बीमारी लग जाती है तब। तो इसके लिए जो भी पत्ती आपको खराब दिखे उसे आपको हटा देना है, क्योंकि अगर ये पत्ती इसी पौधे पर लगी रहती है तो दूसरी पत्ती भी खराब हो सकती है। और पौधे पर आप हर 7 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं जिन्हें आप घर पर ही बनाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ का इस्तेमाल आप हर 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। और बरसात के समय में बहुत ज़्यादा कीड़े हमारे गार्डन में होते हैं, इसलिए आप हर 7 दिन में कोई ना कोई स्प्रे ज़रूर करें, चाहे वो हल्दी पाउडर का हो, नीम ऑयल का हो या लहसुन प्याज के छिलकों का पानी। अदरक और मिर्च, इन तीनों को पीस कर उस पानी का इस्तेमाल भी आप स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि अदरक का पौधा बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है, एकदम से ये बड़ा नहीं होता है, क्योंकि लगाने के बाद ही महीने भर में इसमें पत्तियां आना शुरू होती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमारा अदरक का पौधा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये 8 महीने में तैयार होता है, तो इसलिए ही धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस चक्कर में हम इसमें ज़्यादा खाद दे देते हैं ये सोच के कि हमारा पौधा बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर हम ज़्यादा खाद या पानी इसमें देंगे तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा रुक जाती है। तो हमेशा समय समय पर ही पौधे को खाद दें। ज़्यादा खाद देने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा।
खास करके बरसात के समय में अगर हमने पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया तो ये ज़्यादा ही नुकसानदायक हो सकता है। तो हमेशा 1 महीने में आप कोई भी इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या किचन वेस्ट से बनी खाद डाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अदरक के पौधे पर ज़्यादा बीमारी नहीं आती है, बस अगर हम पानी का सही ध्यान रखें तो खास करके पत्ती पीली होने वाली समस्या ज़्यादा होती है, तो ये पानी की वजह से ही होती है। कभी कभी मिट्टी में फंगस की वजह से भी अदरक गल जाता है, उस वजह से भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो अगर आप अदरक छत पर लगाते हैं तो आपको अदरक को लगाते समय ही ध्यान रखना है, मिट्टी अच्छी बनानी है, तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ अदरक लगाने का सही तरीका। तो ये जो क्यारी आप देख रहे हैं, इस पूरी क्यारी में मैंने अदरक लगाया था। अदरक के कुछ ही पौधे यहाँ पर उगे हैं। ऐसा क्यों, चलिए अब हम जानते हैं। तो हमेशा आप जब भी अदरक लगाएं ज़्यादा मात्रा में लगाएं, क्योंकि कुछ अदरक गलकर ख़राब हो जाते हैं, कुछ उगते नहीं हैं या बाद में उगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर पूरी इस आधी क्यारी में लगाए थे। तो अदरक लगाने के बाद लगभग 15 से 20 दिन में इनमें जड़ें बनने लगती है और अदरक लगाने के बाद लगभग 20 से लगभग 1 महीने के बाद पत्तियां धीरे धीरे ऊपर आती है। तो इतनी स्लो ग्रोथ अदरक करता है, इसलिए आप अदरक अगर आपका भी धीरे धीरे उग रहा है तो उसमें आप कोई भी ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल ना करें, वरना अदरक का पौधा ख़राब भी हो सकता है। अगर पौधा हरा भरा है तो उसमें कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस समय समय पर 1 महीने में आप खाद डाल दीजिए और हर 10-15 दिन में आप उस पर कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी शुरुआत में ही सही बना ली तो आपके अदरक के पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। तो मिट्टी में आपको अच्छी खाद मिलानी है, साथ में रेत ज़रूर मिलानी है, क्योंकि मिट्टी अगर चिकनी होगी तो अदरक की जो जड़ें हैं वो पानी की वजह से गलकर ख़राब हो जाएगी। तो मिट्टी ही मेन चीज़ होती है अदरक उगाने के लिए। जिस मिट्टी में पानी भर जाता है उस मिट्टी में अदरक बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं उग पाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पौधे भी अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें आप ठीक कैसे कर सकते हैं, साथ में बारिश में अदरक को किस तरीके से हरा भरा बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर ड्रेनेज होल ग्रो बैग में सही नहीं है तो उन्हें ठीक कीजिए, तभी आपका अदरक का पौधा अच्छे से बढ़ पाएगा। और हर महीने आप अपने अदरक के पौधों में गोबर की खाद या पत्तियों की खाद, किचन वेस्ट की खाद डाल सकते हैं। और पौधे की जो भी पत्तियां खराब हो गई है उन्हें समय समय पर हटाते रहें और हल्की हल्की गुड़ाई पौधे के आसपास करते रहें, क्योंकि जितनी तेज़ी से हमारा पौधा नहीं बढ़ता है उतनी तेज़ी से बिना उगाए हुए पौधे उगते हैं। तो ये अदरक यहाँ पर मैंने बहुत सारा लगाया था, लेकिन कुछ ही पौधे उगे हैं, क्योंकि इन पौधों के साथ ही बहुत सारे ऐसे पौधे उगाए थे जो कि हमारे कोई भी काम के नहीं थे। तो उनकी सफाई में नहीं कर पाई, इसलिए अदरक थे वो उनकी वजह से गल गए, क्योंकि वो ढक चुके थे पूरी तरह, हवा नहीं मिली। इसलिए जिस गमले में आप अदरक लगा रहे हैं उसमें सिर्फ अदरक ही लगाएं, दूसरे कोई भी पौधे हों तो उन्हें तुरंत हटा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अदरक इसमें अभी भी है वो भी उगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये अदरक है, इसमें जड़ें बन रही है नीचे, तो ये कभी भी अंकुरित हो सकता है। तो 1 महीने का टाइम लगता है पत्तियां बनने में। तो हमने इन सभी अदरक को यहीं पर लगा रहने दिया है। और अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से आपके अदरक के पौधे हरे भरे रहें, उनमें कोई बीमारी नहीं लगे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन पर राख का। तो देखिए मैं इस तरह की राख का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो हर 7-8 दिन में मैं इस तरीके से पौधे के ऊपर राख को छिड़क देती हूँ, जिससे कोई भी बीमारी इन पर नहीं लगती है। ये काम अगर हम कीड़े नहीं लगेंगे तभी कर लेंगे तो पौधा ज़्यादातर ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो मिट्टी के ऊपर भी इसे इस तरीके से बिखेर सकते हैं। तो जो ये राख है इसकी वजह से हमारे पौधे को एक तरह का फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। साथ में अगर मिट्टी के अंदर ज़्यादा नमी होगी तो ये राख उस नमी को सोख लेती है।
तो लकड़ी की हो या कंडे की हो, कोई सी भी राख आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अदरक के पौधे पे ही करें, आपके गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना फैलाएं। तो अगर आपने भी अदरक के पौधे लगाए हैं, उनमें भी इस तरीके की कोई भी समस्या हो रही है, तो आप सबसे पहले ड्रेनेज होल चेक करें। तो पानी की वजह से ही ज़्यादातर पौधे खराब होते हैं। तो ये थे बारिश में अदरक की देखभाल करने के आसान और असरदार तरीके। अगर आपने इन तरीकों को आजमा लिया, शुरुआत से ही मिट्टी अच्छी बनाई, उसमें रेत मिलाई और शुरुआत से ही मिट्टी को अच्छा बना लिया और ग्रो बैग में अच्छे ड्रेनेज होंगे, तो आपका अदरक का पौधा खराब नहीं होगा। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपका पौधा भी बारिश में हरा भरा रहेगा और उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पौधों को खराब होने से बचा सके। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप भी मेरी तरह छत पर इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।